बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आज एग्ज़ाम डे का सेकंड डे था और क्योंकि एग्ज़ाम था बच्चों का तो फुर्सत थी मेरे पास बहुत ज़्यादा। इन्विजिलेशन ड्यूटी चल रही थी और यहाँ पे जो है ना, देखो, एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता जितना हमारे वहाँ करना पड़ता है। कारण ये है, एक तो सेटअप इस तरह का किया होता है, प्राइवेसी बोर्ड लगा होता है मतलब कि जैसे आप देखा ना, वो घोड़े की आंखों के आगे ऐसे लगा देते हैं ताकि वो ना दाएं देख पाए ना बाएं देख पाए। तो इसी तरह का एक प्राइवेसी बोर्ड आता है, हर बच्चे के टेबल पर रखा होता है। वो बच्चा उस कैबिन के अंदर रहेगा, वो देख नहीं पाएगा, ऐसा वो बोर्ड होता है। तो इसलिए आपस में चीटिंग का स्कोप नहीं। और इसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है और हर बच्चे का क्वेश्चन अलग है, तो वैसे ही नहीं कोई स्कोप बचा। मतलब कि अलग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि रेंडमाइज सेम क्वेश्चंस को अलग अलग सीक्वेंस में रेंडमाइज कर दिया है, जैसा नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे हमने देखा है कि एग्ज़ाम्स के अगर क्वेश्चन पेपर के 4 सेट होते हैं तो उन 4 सेट में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बट वो अलग अलग नंबर पे होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो हमारे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, ये इसको NWE एग्ज़ाम बोलते हैं और ये कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होता है और इस तरह से होता है कि कंप्यूटर के पास अराउंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस का बैंक है और उसमें से वो रेंडमली क्वेश्चन देता है बच्चे को। रेंडमली कोई भी क्वेश्चन, सोचिए 10,000 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उठा के देगा और वो बच्चा उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता है, सही करता है या गलत करता है। अगर सही करता है तो उससे डिफ़िकल्ट एक और उठा के देगा। तो हर बच्चे के पास अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इसलिए इन्विजिलेशन ड्यूटी में फुर्सत होती है हमारे पास बहुत, और उस फुर्सत का मैंने फ़ायदा उठाया किताब पढ़ के। और आज फिर उस किताब में मैंने पढ़ा द पावर ऑफ नाउ में आज जो चीज़ें मैंने पढ़ी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। क्या था वो, हाँ, तो वो था, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ नाउ मतलब कि अगर हम आज में जीना स्टार्ट करें, आज में नहीं अब में जीना स्टार्ट करें, आज भी ज़्यादा बड़ा है, अब में जीना स्टार्ट करें, तो कैसे लाइफ के बहुत सारे स्ट्रेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। देखो, इस सोने सुनने में हो सकता है कि ये आपको लग रहा हो कि नहीं यार, ये ऐसा इतना भी इम्पोर्टेंट, इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं है अब में जीना। लेकिन बिलीव मी, जब आप अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे वाकई में दिमाग हर समय कहानियाँ बना रहा होता है, पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। क्योंकि इस किताब को पढ़ते टाइम मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखा कि मैं अपने दिमाग में आने वाले कोशिश करता हूँ कि मैं हर थॉट को ऑब्जर्व करूँ, हर थॉट के बारे में सोचूं, अच्छा ये क्यों आया इस टाइम पे। और तब मुझे एहसास होता है कि यार कैसे बिना मतलब, खाली खाली दिमाग, वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये वही खाली, अगर आप इसको कोई काम नहीं देते ना तो ये खुद काम लेता रहता है। हाँ, आप इसको कोई काम नहीं देते तो ये खुद काम लेता रहता है, और विश्वास कीजिए वो ज़्यादातर इररिलेवेंट काम होते हैं। और अगर आप इसको कोई काम देना चाहते हैं तो सोच के दीजिए, वाकई में जो चीज़ें रिलेवेंट हो उसी तरह के काम दीजिए। और ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा तो नहीं कि दिमाग ने कोई अननेसेसरी फ्यूचर में एक फ़ियर क्रिएट कर दिया है और उस फ़ियर से डरते हुए हम इसको काम देने लग गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेट करके इसको बताता हूँ। दिमाग ने, मान लीजिए, जैसे मेरे साथ हुआ भी ऐसा, दिमाग ने एक फ़ियर जनरेट किया। जैसे इस साल की बिगनिंग में हो सकता है कि मेरा वीज़ा रिन्यू ना हो। अगर मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ तो मुझे वापस इंडिया में जाना पड़ेगा। तो इंडिया में जाना पड़ेगा तो मैं कैसे करूँगा, कैसे अब इस माहौल में काम करने के बाद, या फिर सैलरी इतनी लेने के बाद शायद जितनी सैलरी वहाँ मिलती है उसमें, ये बहुत सारी कहानियाँ बनानी स्टार्ट करी। हालांकि
मेरी मेरी हमेशा अपनी ये आदत रही है, इस बुक को पढ़ने से मैंने ये चेंज नहीं किया अपने अंदर। मैं पहले से ऐसा रहा हूँ दैट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर बेस्ट। तो मैं जब भी कोई इस तरह का फियर, आज से नहीं हमेशा से, जब भी कोई इस तरह का डर मेरे दिमाग में आता है तो मैं उस थॉट प्रोसेस को उसके एंड तक ले जा करके फुल स्टॉप लगा देता हूँ। ठीक है, इंडिया जाना पड़ेगा। जैसे जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है इंडिया जाना पड़ेगा। पहले इंडिया में ही थे और बहुत खुश थे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी, ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आ रहा था, सोचा भी नहीं था कि अमेरिका आ जाएंगे। तो अगर वापस वहीं जाना पड़ेगा तो वैसी ज़िंदगी दोबारा जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार जब मैंने उस फियर को अच्छी तरह से देख लिया, अपने दिमाग के थॉट को मैंने भगाने की कोशिश नहीं करी, अच्छी तरह से उसको विजुलाइज कर लिया, और मुझे वाकई में अंदर से मज़ा आया था। एक अंदर भी बड़ी संतुष्टि महसूस थी। ओह, आई विल बी वेरी हैप्पी, यहाँ भी ये देश भी देखा है, और चलिए अब और ज़्यादा एक्सपीरियंस, कुछ और नई चीज़ें सीखी हैं वो वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, और बस। तो ये होता है फुल स्टॉप लगाना, और उसके बाद अपने प्रोसेस में लग गए। तो यही मैं आपको अपना एग्जांपल देके इसलिए बता रहा हूँ कि इसी तरह से बहुत बार दिमाग के थॉट को ऑब्जर्व करना है, उसको पुश नहीं करना है, उसको देखना है कि वो क्या कह रहा है, और अगर वो जेन्युइन फियर है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक बात कही गई कि अगर आप ये कहते हैं कि हमें हमेशा नाव में जीना चाहिए, अब में जीना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ अभिमन्यु के पास आया हूँ उसकी एकेडमी में, तो मैं मेरे आसपास मतलब कि मेरे को अपनी अपनी सराउंडिंग से अवेयर होना चाहिए। अपने दिमाग को फ्यूचर और पास्ट में इन्वॉल्व करने की बजाय प्रेजेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए। चीज़ों को जो प्रेजेंट में मेरे साथ चीज़ें उनको फील करना चाहिए, उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, है ऐसा काम करना चाहिए। तो फिर क्या हमें फ्यूचर के किसी, लेकिन जैसे अक्सर एक क्वेश्चन बोला जाता है ना कि यू शुड बी रेडी फॉर 5 ईयर डाउन द लाइन, आप कहाँ होंगे। तो इस तरह की प्लानिंग्स क्या गलत होती हैं, या फिर क्या कोई लॉन्ग टर्म गोल हमें प्लान करना ही नहीं चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत से बच्चे अगर मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई वो एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफ़र है। तो क्या उस लंबे सफ़र के लिए तैयारी करना गलत है? ये कहा है, ये सवाल यहाँ पे उठा, और मेरे मन में भी ये सवाल उठा। तो इस सवाल का जवाब इसने बड़ा अच्छा दिया है कि नहीं, वो गलत नहीं है। देखो ज़रा, समझना ज़रा इस बात को दोबारा से। तो जो मैंने बातें बताई हैं उनको, इस बुक ने ये कहा कि उस बात को आप गलत वे में मत लो। अगर आप ये कह रहे हो कि यू विल नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यूचर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। इस बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि यू शुड नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। यू शुड नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा भी नहीं कहा गया है। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब पुरानी कहानियाँ से सीख करके आने वाले टाइम के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बट आपको उस प्रिपरेशन में कितना टाइम देना है इसके लिए आप अवेयर होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग अननेसेसरी एक ही चीज़ को सर्कल बना के घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। इस सर्कल को समझना ज़रूरी है, सर्कल को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो यह कहा गया है इस बुक में कि नो डाउट दिमाग में पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा और हम अपनी फ्यूचर के लिए प्लान कर लेते हैं। उसके बाद जब आपने प्लान कर लिया है और जब आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तब इस दिमाग को अननेसेसरी कहानियाँ बनाने से रोकिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिमाग, जैसे एग्जाम्पल ही लेता हूँ, यूपीएससी का बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि वो आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा आने वाले 2 साल के बाद। अब जब वो प्रिपरेशन में लगा हुआ है, उसने कहीं से सुना कि सक्सेस रेट जो है वो सिर्फ 1% का है, मतलब कि 99% बच्चे जो हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होते ही नहीं हैं। तो दिमाग ने फिर फियर जनरेट करना स्टार्ट किया, अरे यार अगर मैं उन 99% में हूँ तो मेरा क्या होगा,
अरे यार ये तो बड़ा रिस्की है, अगर मैं आईपीएस नहीं बन पाया तो मेरा क्या होगा। तो बजाय कि वो उस प्रेजेंट मोमेंट को जीने की, मतलब कि उस अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होने की, दिमाग ने कहानियां जो बनाई हैं, बहुत सारी एनर्जी जो है वहां पे ड्रेन होती जा रही है उसकी, और कहीं ना कहीं वो एक इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, ये कहा गया है। तो नाव में जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर की प्रिपरेशन नहीं करना या फिर पास्ट के एक्सपीरियंस से नहीं सीखना। अब में जीने का मतलब ये है कि ये समझना, कॉन्शियसली ये समझना कि कितना टाइम मुझे किसी थॉट प्रोसेस को देना है। क्या ये वाकई में ये जो थॉट है ये मेरी चॉइस है या ये रैंडमली आया है, ये समझना। कि ब्रेन में अगर जो कोई, ये जो ब्रेन सोच रहा है, ये मैंने डिसाइड किया है या ये खुद सोच रहा है, और ये खुद सोच के कहानी बना करके आपके डिसीजंस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी कल का दिन और बचा हुआ है एग्ज़ाम का, और कल फिर मुझे मौका मिलेगा, और मैं कल फिर हो सका तो इस बुक को आगे कंटिन्यू करूँगा, और फिर आपके साथ कुछ अच्छा शेयर करूँगा, इसमें से निकालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।